हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि उन्हें डिप्लोमा के बाद एक अच्छा कॉलेज मिले, टॉप का कॉलेज मिले। उसके लिए वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं देखता हूँ ये अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैं क्वेश्चन डालता हूँ, जो मैं यहाँ पे आंसर डालता हूँ, भाई साहब किस तरह से बच्चे लगे पड़े होते बेटे। मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ आपकी, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें देखता रहता हूँ बेटे आपकी। और आप जो क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस वो शुरू हो गई हैं। जो सिलेबस हो चुका है वो आपको रिकॉर्डेड में मिलेगा। सीयूईटी के लिए कह रहा हूँ। आपका सबसे पहला डाउट तो ये है कि सर फॉर्म डाल दें, हम फॉर्म डाल दें, आपने रोका हुआ था। आज 23 अप्रैल हो गई है, फॉर्म डाल दें। तो बेटे बिल्कुल फॉर्म डाल दो। इसमें 2 यूनिवर्सिटी के अलावा तीसरी यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी स्क्रीन पे प्रोफेसर शमशेर सिंह जी आए थे, जो कि वाइस चांसलर हैं एचबीटीयू के। वहाँ के मैनेजमेंट को, वाइस चांसलर साहब को ऐसा लगता है कि लेटरल एंट्री के लिए अगर वो एडमिशन लेंगे तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना नहीं है कि जिससे कि मतलब लीट वाले जो 10-12 बंदे ऐड होंगे, ठीक है, तो नहीं लग रहा है उनको कि भाई लेटरल एंट्री वालों को एडमिशन लिया जा सकता है। अगर उन्होंने लिया तो सीयूईटी के तहत तो नहीं लेंगे, या तो यूपी सेट के थ्रू लेंगे। तो अब आप लोगों के माइंड में होगा कि क्या सर यूपी सेट के थ्रू होंगे। बेटे मैं 2 लाइन में ख़त्म करता हूँ, चांसेस बहुत कम है। अगर हुआ तो यूपी सेट के थ्रू से होगा। यूपी सेट जो कि एनटी कराता है, एनटी क्यों एक नया एग्ज़ाम कराएगा जब वो एक एग्ज़ाम करा रहा है। लेकिन जो एचबीटीयू है वो अभी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और मुझे इस बार लग रहा है कि एचबीटीयू लेटरल एंट्री नहीं लेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो उन्होंने लेटरल एंट्री लिया वो आपके सीनियर का, या वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान लो। एक बच्चा लिख रहा था अरे कुछ नहीं है एचबीटीयू में, नीचे लिख रहा था अरे यार ऐसे बात होती, ऐसी बात नहीं है यार, 100 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। मैं मानता हूँ आप कोविड में गए, वो समय शायद मैच ना हुई हों चीज़ें, लेकिन एचबीटीयू यूपी का सबसे बेहतरीन कॉलेज है। उसके बाद आईआईटी लखनऊ है, उसके बाद केएनआईटी सुल्तानपुर है। कई कहते हैं एचबीटीयू आईआईटी लखनऊ में तो वो पर्सन टू पर्सन पे चीज़ें डिपेंड करती हैं बेटे। मैं ये कह रहा हूँ कि एचबीटीयू कोई भी एडमिशन लेगा तो सेंट्रल एजेंसी के थ्रू से लेगा। सेंट्रल एजेंसी एनटीए है, उसके तहत क्यों नहीं ले रहा है, ये यूपी वालों तुम्हें आगे आना होगा, जवाब मांगना होगा। मेरे इस वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन बालकों के लिए जो मेरी वजह से अभी रुके हुए हैं। उनको अब रुकना नहीं है, उनको ट्रिपल एम यूटी एकेटीयू दोनों यूनिवर्सिटी को ऐड करना और भर देना फॉर्म अपना। जीसीसी के भी बच्चे अगर अभी तक रुके हुए थे तो इस वीडियो के बाद वो फॉर्म भर दो भाई। उनका कहना है कि सर और भी तो यूनिवर्सिटी है, जीबीयू गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, उसका क्या होगा, वो सीयूटी, अरे यार वो अलग आ जाएगा, एचबीटीयू अलग आ जाएगा, और बाकी सारी जो भी यूनिवर्सिटी है वो एकेटीयू के अंडर आ जाएंगी, और एकेटीयू सीयूईटी के अंडर है। तो आप एकेटीयू और ट्रिपल एम यूटी, और उनका सिलेबस भी बिल्कुल बेटे सेम है। एचबीटीयू ने जितना मुझे क्लियर हुआ है, चांसेस इस बार बहुत कम है एडमिशन लेने के लेटरल एंट्री के, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म डाल दीजिए। आप लोगों को फॉर्म डालने के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है ट्रिपल एम यूटी में। उन्होंने क्या करा, जो उनका पॉपअप आता था ना बेटे, नीचे फॉर्म फिलिंग का ट्यूटोरियल दिया है। वो ट्यूटोरियल को जो लिंक है यूट्यूब का, वो मैंने यहाँ पे खोला भी था बेटे, बहुत अच्छे से। अजय सर हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, अजय कुमार, आगे भी इन्होंने लिखा था अजय कुमार वर्मा जी। ये फॉर्म भरवा रहे हैं बहुत बढ़िया से। इन्होंने 25 मिनट लिए हैं आपके, आप वो 25 मिनट दे सकते हैं देने को, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है बेटे, मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। वैसे तो मैंने भी बताया हुआ बेटे, मैं अपना लिंक भी दे दूंगा, और अपना लिंक में मैंने बताया हुआ स्लॉट 1 स्लॉट 2 में यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करना, उसमें वो सारी चीज़ें बता रखी है। अगर आपका बोर्ड का नाम नहीं आ रहा तो अदर करके आप अपना बोर्ड का नाम फिल करेंगे। तो अभी फ़िलहाल 2 यूनिवर्सिटी हैं, दोनों के लिए लेटरल एंट्री है। कई ऑल ओवर इंडिया के बच्चे भी बोल रहे हैं कि सर क्या सीयूटी हम दे सकते हैं, क्या सीयूटी हम दे सकते हैं। अरे भाई, यूपी का जिसके पास डोमिसाइल है तो वो सीयूटी दे सकता है। यूपी में 2 ही सीयूटी में 2 ही यूनिवर्सिटी आई हैं अभी फ़िलहाल, ट्रिपल एम यूटी और दूसरा एकेटीयू। ट्रिपल एम यूटी और एकेटीयू की जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी, जो रोस्टर पॉलिसी थी, पहले जिस तरीके से वो लिया करता था,
उसी तरीके से लेगा, बस सिर्फ एग्ज़ाम कराने की जो कंडक्ट कराने की जो बॉडी है वो चेंज हुई है बेटे। उनका तो लास्ट टाइम भी वैसे एनटीए नहीं लिया था, इस बार भी एनटीए ले रहा है, लेकिन पिछली बार एनटीए ने जो उसका एग्ज़ाम का नाम रखा था वो यूपी सेट था, इस बार एग्ज़ाम का नाम हो गया सीयूईटी। बेटे मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चों ने अभी तक जीसीसी की ऐप डाउनलोड नहीं करी कर लो, उसके अंदर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। क्रैश कोर्स के लिए भी बैचेस इसमें बने हुए हैं, ठीक है। और ये इंस्टाग्राम हैंडल है अपना, इसमें भी बेटे सारी डिटेल, जो भी लेटेस्ट डिटेल आती है वो बताते रहते हैं, कौन सा फॉर्म कब निकल रहा है, उसकी लास्ट डेट क्या है, किसका क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं बेटे, ठीक है। और आप लोग इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे तो एक्टिव रहते हो ना, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको कह रहा हूँ AKTU और MMM का वहाँ पे CUET स्मर्थ ये वेबसाइट है बेटे, यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने में आपको ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना ध्यान से, क्या है स्लॉट 1 स्लॉट 2 कैसे डिसाइड करते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक हेयर पे जाएंगे तो यूनिवर्सिटी ने आपको क्लियरली बता रखा है बेटे क्या करना है, ठीक है। मैं दोबारा ये इस चीज़ में वक्त नहीं लेना चाहता, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेटे जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। कई बच्चों का कहना है कि सर इस बार तो क्वेश्चन पेपर और हार्ड आएगा, है उनका कहना है कि सर इस बार तो एनटीए करा रहा है, पिछली बार जब पहले यूपीडीयू होता था तो इजी आता था, फिर यूपी सेट हुआ तो पेपर हार्ड आया, बायो आ गई, अब सीयूईटी हो गया तो पेपर और हार्ड आएगा। नहीं मेरे बेटे, पेपर कैसा आएगा, पेपर में क्या पैटर्न रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे कलीग हैं शर्मा जी, उनसे जो अपने को पता लगता है वो बताता हूँ मैं बेटे आपको। इसमें पेपर का जो वेटेज है, कोग्निटिव लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, डिफिकल्टी लेवल के रहेंगे, और आइटम फॉर्मेट रहेगा। कोग्निटिव लेवल इकट्ठा मतलब, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चंस हैं बेटे आपके एप्लीकेशन के आधार पे, अगर आपके एप्लीकेशन के आधार की बात करूं बेटे तो उसमें 20% एप्लीकेशन के आधार पे क्वेश्चन आएंगे। मतलब चाहे वो बेटे मैथ्स हो, चाहे वो बेटे कंप्यूटर हो, और चाहे वो बेटे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो। पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो डोमेन का पेपर है ना, जो डोमेन का पेपर है ना बेटे, वो 12वीं का जो आपका सेकंड टर्म था उस पर ज़्यादा वेटेज रखेगा। तो मैंने आपको वैसे इसमें पीछे भी बताया था कि आपकी जो 12th क्लास की NCERT बुक्स हैं उसमें भी जो टर्म 1 होता है, एक टर्म 2 होता है, टर्म 2 पे आपको कंसंट्रेट करना है बेटे। मैं इस वीडियो में आपको लैंग्वेज के ऊपर, वैसे इसमें लैंग्वेज के ऊपर मेरे को बताने की जरूरत नहीं है बेटे, क्योंकि आपका लैंग्वेज टेस्ट होना नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का लैंग्वेज टेस्ट होगा उनको इसको भी सेक्शन 1 को भी जाके देखना है। हमें तो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को जानना है। सेक्शन 2 में हमारे बेटे 2 डोमेन है, एक तो मैथ तो कंपलसरी है, मैथ तो सब बंदों को देना है, तो मैथ को तो आपको पीना पड़ेगा। मैथ जीसीसी में सबसे डिटेल में कराया जाता है, आज से नहीं बेटे, पिछले 12 साल से हम मैथ को लपेट रहे हैं। 12 साल से मैथ की जो ये बेटे जीसीसी की ये किताब मैथ की आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो ये मैथ की जो किताब है बेटे, ये बिल्कुल आपको इसमें जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो सारे के सारे अगर आप लगा देते हो, सारा का सारा आकाश सर का डीपीपी लगा देते हो, सैनी सर की असाइनमेंट लगा देते हो आप, उसके अलावा इजी लेवल के जो असाइनमेंट है मैडम के द्वारा, आरती मैडम के द्वारा तैयार किए हुए वो लगा देते हो, तो अगर आप ये 3-4 चीज़ें लगा देते हो मैथ्स की सारी क्लासेस देख के, तो बड़े आराम से आप मैथ में 30 से 40 क्वेश्चन बना सकते हो। बात आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, आशुतोष सर ऐसा पढ़ाएंगे आपको, आप उसमें 40 क्वेश्चन आपने करने हैं, 40 के 40 लगा पाओगे, ऐसा मैं कह रहा हूँ। कंप्यूटर में SP शर्मा साहब ऐसा पढ़ाएंगे आपको कंप्यूटर, आप 40 के 40 क्वेश्चन लगा पाओगे 50 में से। 50 में से 40-40 करने हैं ना बेटे, 50 में से 40-40 करने हैं, बड़े आराम से लगा पाओगे बेटे। उसके बाद आती है 60 क्वेश्चन मोहित शर्मा सर पढ़ा रहे हैं। मोहित सर वो हैं जिन्होंने भाई साहब 10 से 12 साल मुखर्जी नगर में सिर्फ क्वांट और रीजनिंग ही पढ़ाया है, वो आपको पढ़ा रहे हैं। थर्ड बैच को भी रीजनिंग और क्वांट IP के लिए वही पढ़ाएंगे, और जो CUET बैच के लिए वही पढ़ाएंगे। और जो बैच 1-2 को जिनको भट्ट सर ने पढ़ाया था और उनको रिवाइज करना है, तो वो बिल्कुल भाई शर्मा सर से भी रिवाइज कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उनको भी लिंक भेजेंगे, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बेटे न्यूमेरिक जो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज है उसका तो मैं डेली बेसिस पे बेटे आपको वैसे भी 2-3 मिनट का ऑडियो भेजता रहता हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक भी ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, यूपी वाले बच्चों को कह रहा हूँ, अपने जूनियर सीनियर को भाई बता दो, जिन्होंने अभी तक ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया
ये ग्रुप का नाम है लीड कोचिंग इन जीसीसी फॉर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट, फॉर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट। इसमें बेटे सारी की सारी ऑडियो मैं भेजता हूँ आपको, और इसके अंदर बेटे हम जो जीके के रोज के 4 5 6 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको सेंड करते रहते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटे, ठीक है। जो पेड है वो पेड है, जो फ्री है बेटे वो फ्री है, वो सबके लिए फ्री है, ठीक है। तो मैं ये वापस अपने इस पे आता हूँ बेटे। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपका टोटल क्या है, आपका बेटे टोटल क्या है। हमारे पास टोटल क्या है, हमारे पास 2 डोमेन है। 2 डोमेन बोले तो 45 मिनट प्लस 45 मिनट प्लस 60 मिनट, तो बेटे 150 मिनट का पेपर है आपका। और आपका 150 मिनट के पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे कितने करने के लिए, क्वेश्चन कितने मिलेंगे करने के लिए, 40 और 40 80, और 40 और 40 80, और बेटे आपके किसके रह गए। तो बेटे मैं ऊपर बता रहा था 80 आपके इसमें, मतलब इसमें से 40 करने हैं, इसमें से 40 करने हैं, है ना। आपके पास कितने कितने मिनट हैं, 45 मिनट हैं, 40 क्वेश्चन करने हैं। दिए कितने होंगे, 50 क्वेश्चन दिए होंगे। 50 में से आपको 40 करने हैं, तो बेटे टोटल 140। टोटल क्या है बेटे, टोटल 140 क्वेश्चन है आपके पास। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो ये 140 क्वेश्चन है, ये इसका मतलब है आपके पास 700 नंबर का पेपर है। 700 नंबर में से जो बच्चा 300 से 350 नंबर ले आया, या 350 से 400 नंबर के बीच में ले आया बेटे, उसको जो टॉप के कॉलेज मैं बोलता हूँ बार बार, आईटी लखनऊ, केआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, अगर आप सोचो कि यार ये 350 से 400 नंबर कैसे बनेंगे, अगर आपने 10 क्वेश्चन भी मैथ के ठीक कर दिए और 40 क्वेश्चन आपने 40 क्वेश्चन, 40 में से मान लो मैंने मान लिया 35, और 35 उधर अगर आप कर लेते हो ना, तो भाई साहब क्वांट और ये जीके सब मिला के आपको कह रहा हूँ, तो बड़े आराम से आप 350 से 400 नंबर लेके आ जाओगे। तो बेटे मैं आपको ये कह रहा था कि जो पेपर का लेवल है ना, आपको मतलब मोटी सी बात है, टारगेट करना है 400 नंबर पे। 400 नंबर का मतलब है बेटे, 400 नंबर का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 5 करो, डिवाइड बाय 5 कर दिया, ठीक है, 5 करना है यार, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 80। अब हमारे पास टोटल 140 क्वेश्चन है। 140 में से अगर हम 70 से 80 क्वेश्चन ठीक कर देते हैं, 140 में से 70 से 80 क्वेश्चन अगर हम ठीक कर देते हैं, तो हमारी रैंक टॉप 10 में आ जाएगी। लेटरल एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, लीट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो MMUT के लिए हो, चाहे वो AKTU के लिए हो। और GBU तो बेटे उसने अपना अलग फॉर्म निकाल दिया है। HBTU का मैंने बताया कि वो भी अपना अलग निकालेगा, नहीं तो चांसेस बहुत कम है। HBTU के चांसेस कम है, GBU ने अपना अलग फॉर्म निकाल दिया है, वो मैं आपको अभी वेबसाइट पे लेके भी चला जाऊंगा। बाकी मेरी आप सब बच्चों से 6 मई लास्ट डेट है, आज फॉर्म आप डाल दीजिए। फॉर्म भरने के लिए मैंने बोला MMUT ने भी एक ट्यूटोरियल बनाया 25 मिनट का, आप चाहे वो GCC के बच्चे चाहे नहीं है, वहाँ पे जाके देख लेना यार। कॉलेज ने अगर इतना पैनिक लिया, इतना वो करा है, तो आपको जाने में क्या दिक्कत है, ठीक है। मैं अपने इंस्टाग्राम पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसको जरूर शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए। अब मैं आता हूँ पेपर, चाहे किसी भी डोमेन का पेपर हो, उसमें एप्लीकेशन के आधार पे 20% एप्लीकेशन के आधार पे, और अंडरस्टैंडिंग मतलब बेसिक कंसेप्ट आपका जो अंडरस्टैंडिंग वाला है वो 50% का वेटेज है। रिकॉल मतलब याद करने वाली जो चीज़ें हैं, जो होते हैं ना कि इसकी डेट ये है, इसकी डेट ये है, ये जो कई चीज़ें होती हैं याद करनी है। जैसे कंप्यूटर में हिस्ट्री वाला जो पार्ट है कि पहला लैंग्वेज कौन सी आई, कौन से ईयर में आई, पहला प्रोसेसर कौन सा था, कितने बिट का था, है ना बेटे, वो रिकॉल करने वाली चीज़ें हैं। तो अगर जो रिकॉल करने वाली चीज़ें होंगी ना बेटे, वो 30% होंगी, तो टोटल आपका 100% का पेपर कवर हो जाएगा। ये बेटे ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ पेपर का पैटर्न, 20% एप्लीकेशन के आधार पे, अंडरस्टैंडिंग के आधार पे 50%, और याद करने वाली जो चीज़ें हैं, तो याद करने वाली चीज़ें 30%। और मैंने आपको बोला आप पेपर का टोटल 50% अगर आप कर रहे हैं, पेपर का अगर आप टोटल 50% अगर आप कर रहे हैं, तो बड़े आराम से बेटे आप बड़े आराम से जो भी टॉप का कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आती है डिफ़िकल्ट लेवल की। डिफ़िकल्ट लेवल में बेटे इजी लेवल के 25 क्वेश्चन रहेंगे, ये तो आप पूरे 100% करने चाहिए आपको।
मीडियम से मैं मान लेता हूँ 30% कर लेंगे, डिफ़िकल्ट से मैं मान लेता हूँ आप 0% भी करेंगे तो भी बेटे यहाँ पे कितना 55% हो गया। और आपने कितने परसेंट करना है बेटे, 50% पेपर का आपको टॉप करा देगा बेटे। याद रखना ये वाली बात मेरी, याद रखना बेटे। जो आपका पेपर आएगा, जो बच्चे बोल रहे थे पहले एक ही पेपर लेता था तो आसान लेता था, अब ये जो पेपर हमारा ये जो पेपर एनटीए ले रहा है, उसने यूपी सेट लिया तो मुश्किल था, अब सीयूटी ले रहा है तो और लेवल। अरे यार देखो, डिफिकल्ट लेवल सिर्फ 15% है। आप मीडियम, आपको जो जीसीसी में पढ़ाया जा रहा है मीडियम से अबव डिफिकल्ट के आसपास लेके जाके छोड़ा जा रहा है आपको। हो सकता है कई चीज़ों में आपको डिफिकल्ट में भी हम अप्रोच कर रहे हो, रीजनिंग और क्वांट में, करंट अफेयर में, जीके में बेटे डेली बेसिस पे। जैसे कल क्या था, अर्थ डे था, तो उसमें क्या बड़ी बात थी, तो वो ऑडियो जाके सुनो यार, है ना। उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, वो सारे ऑडियो बोलता हूँ मैं। अगर आप बोलोगे सर ऑडियो भी यूट्यूब पे डाल दो, तो क्या मतलब है यार, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लो, वही बात है यूट्यूब पे। एक बच्चा बोला तुम्हारे तो सब्सक्राइबर कम है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता सब्सक्राइबर से, हमें कोई दिक्कत थोड़ना है यार ठीक है। बाकी अगर कर दोगे तो और बढ़िया बात है यार, नहीं करोगे तो भी वही बढ़िया बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है क्वेश्चन का टाइप। क्वेश्चन के टाइप में वैसे बेटे सारे ही एमसीक्यू रहेंगे, लेकिन एमसीक्यू में जो सिंपल एमसीक्यू है वो 60%, मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी, ये एमसीक्यू हो गया। इसमें एक सीक्वेंसेस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, 10% सीक्वेंसिंग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे बेटे, और 10% इसमें ट्रू फॉल्स वाले, मतलब एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, क्या ये दोनों में दोनों ही ठीक है या ये दोनों ही गलत है, इस तरीके का। वो भी एमसीक्यू ही हो गया, लेकिन वो ट्रू फॉल्स बेस पे वाले क्वेश्चन हो गए। और ऐसे ही इसमें ओपिनियन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं 10% बेटे। तो 60% ये रहा बेटे, 60% ये रहा बेटे, 60% ये, और 10% सिक्वेंसिंग टाइप, और 10% ट्रू फॉल्स फैक्ट बेस्ड, ट्रू फॉल्स ओपिनियन बेस्ड, और उसके बाद मैचिंग टाइप के एमसीक्यू, मतलब इसको इससे मैच करना है, इसको इससे मैच करना है, इसको इससे मैच करना। मतलब अगर आपके 50 क्वेश्चन है बेटे, 50 टोटल क्वेश्चन है ना, करने आपको 40 है, तो 10% का मतलब 5 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन ये, और 5 ये, तो टोटल गिन लो बेटे, ये कितने हो गए 20, बचे हुए 30 ये रहे, बचे हुए 30 तो आएंगे ये। और अब बात रहती है कि आपको इसमें ऑप्शन भी तो मिले हैं, आपको इसमें ऑप्शन मिले हैं। हो सकता है आपको वैसे मैचिंग वाले या ट्रू फॉल्स वाले बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं बेटे। मैं यहाँ पे तीनों डोमेन की बात कर रहा हूँ, आपका चाहे मैथ डोमेन है, चाहे कंप्यूटर डोमेन है, चाहे आपका बेटे इंजीनियरिंग ड्राइंग डोमेन है। कई बच्चे इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑप्ट कर रहे हैं, कई बच्चे कंप्यूटर ऑप्ट कर रहे हैं। बेटे आपको अभी फैसला करना पड़ेगा कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में जा रहे हो या कंप्यूटर में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जा रहे हो तो जीसीसी में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस है, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस वो आपको लगानी है, ठीक है। मैं अब लेके जाने वाला था वहाँ पे, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस है बेटे, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस लगानी है। यहाँ पे अगर हम जाएँ यहाँ पे तो वीडियोज़ में जाओगे तो जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास है, तो इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास आएंगी, मैथ्स में मैथ्स की क्लास आएंगी, कंप्यूटर में कंप्यूटर की क्लास आएंगी, रीजनिंग में रीजनिंग की क्लास आएंगी, क्वांट में क्वांट की क्लास आएंगी। जो हो चुकी है वो आई हुई है, जो आगे होनी है वो आती रहेंगी। तो आपको सारी क्लासेस पॉइंट टू पॉइंट डेट वाइज मिलती रहेंगी। बस आपको बेटे ये जो अप्रैल का महीना है, ये जो अप्रैल का महीना है, आपको अप्रैल, मई, जून और जुलाई के मिड में तो एग्ज़ाम ही है बेटे। जुलाई के हो सकता है फर्स्ट वीक में, वैसे मेरे हिसाब से सेकंड वीक में होगा, सेकंड वीक में एग्ज़ाम है बेटे जुलाई का। तो हमारे पास अप्रैल तो बेटे लगभग चला गया, मई के 30 दिन, जून के 30 दिन, 60, और बेटे 10-15 दिन ये वाले, 60 + 15, तो बेटे हमारे पास टोटल टाइम कितना रह गया 75। और 25 तारीख से आपके रीजनिंग के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। रीजनिंग के चाहे सीयूईटी वाले बैच के हों, चाहे वो उसमें आईपी वाले बैच के हों, डीटी वाले बैच के हों, उनके रीजनिंग के टेस्ट, रिवीजन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। वो आपको भी देने हैं, उससे आप मजबूती मिलेगी, आपको तैयारी करने में हेल्प मिलेगी बेटे। अगर नीचे जो सिलेबस यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे बेटे यहाँ पे लिख रखा है, जो क्वेश्चन होंगे वो मेनली 12वीं की किताब से होंगे, 11वीं की किताब से नहीं होंगे, और बोर्ड के कंसेप्ट को माइंड में रख के। और ये नीचे क्वेश्चन पेपर दे रखा है लैंग्वेज बेस में। क्या लैंग्वेज बेस में बेटे आप तो कर नहीं रहे, वैसे उसमें क्या होता है बेटे 3 पैसेज आएंगे, 3 पैसेज का मतलब हर पैसेज से 10 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन तो ये हो गए। बचे कितने 20 क्वेश्चन, बचे 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आएंगे बेटे रीअरेंजिंग के, 5 क्वेश्चन मैथ्स के,
5 क्वेश्चन बेटे करेक्ट वर्ड को फाइंड आउट करने के, और 5 क्वेश्चन एंटोनिम्स के। जो बच्चे लैंग्वेज का पेपर देंगे उनके लिए पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ बेटे मैं आपको। ऊपर जो मैंने बताया वो डोमेन का था, वो आपके लिए था, ये बेटे आपके लिए नहीं है, तो इसको ना बता के बस आपको मैंने दोनों लेवल बताए हैं। ये कॉग्निटिव लेवल आएगा तो उसमें से कैसा पैटर्न रहेगा, डिफिकल्ट आएगा तो उसमें से कैसा आएगा, क्वेश्चन के टाइप कैसे आने वाले हैं, इसी के अंदर ये दोनों पैटर्न आ जाएंगे, इसी के अंदर बेटे ये दोनों पैटर्न आ जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अगर हो रही है तो बढ़िया बात है। अब मैं आ जाता हूँ बेटे, जीबीयू ने अपना लेटर एंट्री निकाल दी है। आपको इसका जो अपडेट है, आपको जीबीयू का अपडेट, पहले तो मैंने आपको बताया था जीबीयू गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो प्रोसेस है बेटे शुरू हो गए। इसकी जो लास्ट डेट है मेरे हिसाब से 30 मई है, फिर भी मैं एक बार ऊपर नीचे करके देख लेता हूँ कहीं गलत ना बोल दूं बेटे। हाँ 30 मई है लास्ट डेट इसकी, 30 मई है बेटे फॉर्म फिल करने की। इसी की वेबसाइट पे फॉर्म फिल होगा। जीबीयू भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसमें बेटे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पूछती है। जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बेटे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आज जैसे आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, इससे पहले नितिन सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे थे, एपी सर जो मैथ पढ़ा रहे हैं, वो सारा बेटे इसके अंदर काम आएगा आपका। इसमें सर कितनी ब्रांच है, टोटल सीटें कितनी है बेटे? इसमें ईसी ब्रांच है एक, दूसरा सीएससी जहाँ लिखा हुआ है ना सेल्फ फाइनेंस, उसकी फीस ज़्यादा है बेटे, और जो सेल्फ फाइनेंस नहीं लिखा हो उसकी फीस बेटे मेरे हिसाब से कंपेरेबल कम है। ठीक है, बीटेक ईसी में 32 सीटें हैं, बीटेक इन सीएससी में 14 सीटें हैं, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 12 हैं, सीएससी में 2 हैं, और बीटेक इन आईटी में 10 है। तो इसका जीबीयू अपना पेपर लेगा, एंट्रेंस टेस्ट, ईटी का मतलब है एंट्रेंस टेस्ट, जीबीयू एंट्रेंस टेस्ट 2022, उसमें क्या आएगा 12th लेवल का वही आपको पढ़ाया जा रहा है। सीयूटी में वही जीबीयू में भी काम आएगा। 40 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन बेटे केमिस्ट्री के आएंगे, और बेटे 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे। तो टोटल करेंगे तो 100 क्वेश्चन बढ़ेंगे बेटे। जीबीयू में जीसीसी के बच्चे बहुत सारे जाते हैं बेटे, आप भी इनमें से कहीं जा सकते हो। लास्ट ईयर रैंक 1 जीबीयू में जीसीसी के बच्चे की आई थी बेटे, रिया शर्मा बेटे उनका नाम है। उन्होंने यहाँ पे एक वीडियो भी बनी हुई है, आपने देखी होगी, नहीं देखी तो देख लेना बेटे। ये टोटल सीटें हैं और ये सीयूटी के अंडर नहीं है। ठीक है, तो कई बच्चों को लग रहा था सारा यूपी के जितने भी लेटर एंट्री होंगे वो ऐसे होंगे, तो बेटे एचबीटीयू भी सीयूटी के अंडर नहीं लेगा। मेरा ये कहना है, आपने अगर अभी तक फॉर्म नहीं डाला तो फॉर्म डाल दीजिए। दूसरा मेरा ये कहना है कि शायद बेटे एचबीटीयू अपना एग्जाम ही कंडक्ट ना कराए लेटर एंट्री के लिए। इट मे पॉसिबल, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है बेटे। वहाँ के डीन एकेडमिक से या वहाँ के जो मैनेजमेंट सेक्शन है उनसे मैंने बात करके यही जाना है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी को ज़्यादा वो नहीं पड़ रहा, असर नहीं पड़ रहा। हालांकि ये गलत है, यूपी के विद्यार्थियों के लिए नाइंसाफी है, लेकिन इन नाइंसाफी के लिए कौन आवाज उठाएगा? नीचे लिखो ना तुम यार, तुम जय माता दी तक तो लिखते नहीं हो, निकल जाते हो पतली गली से, जय माता दी क्यों नहीं लिखते हो? लिखो और मेहनत करो। ये 2-3 महीने रगड़ दो भाई साहब। सर जीबीयू का पेपर कब होगा बेटे? उसकी इंपॉर्टेंट डेट पे अगर जाके देखें तो जीबीयू का भी आपको पता लग जाएगा। आपको वैसे वेबसाइट क्या है gbu.ac.admission, ये मैं आपको हमारे टेलीग्राम पे इसका टेलीग्राम ग्रुप पे बेटे मैं वो भेज दूंगा, इसका लिंक भी भेज देता हूँ। ये लो अभी भेज देता हूँ, ठीक है, वो तो अभी भेज देता हूँ बेटे मैं। और जो इसका ब्राउज़र है, जो इसकी डिटेल है, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलती रहेंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। इंस्टाग्राम पे भी बेटे इसका आपको पोस्टर नज़र आएगा। ठीक है, 30 मई लास्ट डेट है, आज तो 23 है, तो इसका पोस्टर नज़र आएगा क्योंकि कल या परसों तक वेबसाइट चल नहीं रही थी और आज चली है। तो जीबीयू का मैंने इन्फॉर्म करना था, एचबीटीयू के लिए इन्फॉर्म करना था, और आपको पेपर का पैटर्न बताना था, और आपको बताना था कि भाई साहब तैयारी रगड़ के 75 दिन हमें दिन रात एक करना है भाई साहब, दिन रात एक करना है, और हम अच्छे कॉलेज में बैठे होंगे। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब बखैर। माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना है, माता पिता को चरण स्पर्श करना नहीं भूलना है। नीचे कमेंट करके बताना है कि मैं करता हूँ ऐसे।